नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रख लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर। और इस वीडियो के कंटेंट की बात करें तो इसमें अपन चर्चा करेंगे कुछ लेटेस्ट आज रिलीज होने वाले Q4 रिजल्ट्स की। साथ में अपन चर्चा करेंगे एक बोनस और स्प्लिट के न्यूज वाले स्टॉक्स की, जिसमें न्यूज काफ़ी पहले की है लेकिन अब उसमें सोमवार को उसकी रिकॉर्ड डेट है वो अनाउंसमेंट होने वाली है। तो रिकॉर्ड डेट कब की होगी बोनस और स्प्लिट के लिए तो जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक जरूर बने रहिए। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले बालाजी एमाइंस केमिकल किंग्स। तो ये बालाजी एमाइंस केमिकल का बालाजी है और बहुत ही शानदार कंपनी देखने को मिलती है। यदि शुक्रवार की सेशन की बात करें तो यहाँ स्टॉक्स करीबन 3% से ज़्यादा की गिरावट में यहाँ देखने को मिला है। और इसका हो सकता है कि मार्केट को ये पहले से अनुमान था कि बालाजी एमाइंस के रिजल्ट्स इस बार खस्ता हो सकते हैं, तभी यहाँ है वो स्टॉक्स पर गिरावट देखने को मिली है। और इस साल की बात करें तो वर्ष 2023 में स्टॉक्स अब तक वो 13% क्रैश हो चुका है। तो यहाँ अब तक इस साल में कोई रिटर्न नहीं मिले हैं। 2023 में स्टॉक 13% डाउन है। हालांकि कंपनी काफ़ी अच्छी है और उतार और चढ़ाव है, स्टॉक्स की जर्नी में चलते रहते हैं, तो लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे। तो यहाँ लॉन्ग टर्म का फायदा यहाँ पर देखने को मिलता है। 5 साल वाले अब भी इसमें बिंदास स्टॉक्स को होल्ड किए बैठे हैं और 5 साल तक जिसने स्टॉक्स को होल्ड किया होगा 275% का रिटर्न अच्छा खासा कमा कर बैठा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स अच्छा ही देते हैं। और बात कर लेते हैं आज इसके Q4 रिजल्ट्स की। हालांकि Q4 जो रिजल्ट्स हैं कुछ डाउन देखने को मिल रहे हैं। और यदि मार्केट कैप की बात करें इसकी तो 7,400 करोड़ का है और स्टॉक्स की करंट प्राइस 2300 पर चल रही है। ईयर टू ईयर रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 40% डाउन हुआ है। जहां पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू जो था 586 करोड़ था, इस क्वार्टर में मात्र 471 करोड़ का रेवेन्यू रहा, यानी रेवेन्यू है वो डाउन हुआ है। और ईयर टू ईयर अगर देखेंगे तो ईयर टू ईयर भी रेवेन्यू आधा हो गया है। करीबन कितना डाउन हुआ है, 40% रेवेन्यू है वो इस क्वार्टर में डाउन हुआ। कंपनी के एबिडिटा की बात करेंगे तो ईयर टू ईयर 53% डाउन हुआ है। इस क्वार्टर में मात्र 93 करोड़ का रहा है। पिछले क्वार्टर में 128 करोड़ का था और उससे पीछे वाले क्वार्टर में यानी 12 महीने पहले 196 करोड़ का था। तो यहाँ रेवेन्यू भी काफ़ी, एबिडिटा भी बहुत बड़े लेवल पर डाउन हुआ है। और देखिए अगर इसको क्वार्टरली अगर देखेंगे तो क्वार्टरली भी एबिडिटा है करीबन है वो 45% के आसपास डाउन हुआ है। ईयर टू ईयर 53% डाउन हुआ। इसके अलावा अगर अपन देखेंगे इसमें नेट प्रॉफिट, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 56% ईयर टू ईयर डाउन हुआ है। कितना डाउन हुआ है, 56% ईयर टू ईयर डाउन हुआ है। जहाँ 12 महीने पहले 131 करोड़ था, इस क्वार्टर में मात्र नेट प्रॉफिट है वो 55 करोड़ का रहा है। पिछले क्वार्टर में 83 करोड़ का था। तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन हुआ है। ऑल ओवर क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही दृष्टि से यहाँ इसका नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। और तो इसको मंडे को आपको स्टॉक्स है वो क्रैश देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट है काफ़ी डाउन हुआ है और ईयर टू ईयर है वो 56% डाउन हुआ है। EPS भी है वो 56% डाउन हुआ है। ऑल ओवर अगर बात करें तो बालाजी एमाइंस के रिजल्ट्स इस क्वार्टर में काफ़ी बड़े लेवल पर प्रभावित हुए हैं। रेवेन्यू ही 40% डाउन हुआ है, तो नेट प्रॉफिट 56% डाउन हुआ है। इसलिए आप सोमवार को इस पर बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। और इस पर आप देखेंगे तो पिछले इस साल की बात करें तो इस साल में यहाँ करीबन 13% स्टॉक से काफ़ी बड़ा डाउन है फॉल यहाँ देखने को मिला है। और अब अगर देखें आज तो बालाजी एमाइंस ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है और इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स को 10 रुपये पर शेयर है वो डिविडेंड मिलने वाला है।
तो यहाँ एक डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी हुआ, लेकिन इसमें जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी बड़े लेवल पर प्रभावित हुए। और अब बात करेंगे अपन फार्मा सेक्टर से डेविस लैब के रिजल्ट्स भी अपन देखेंगे इसमें। और शुक्रवार के सेशन में स्टॉक्स करीबन 2% गिरावट में देखने को मिला था। और आज Q4 के रिजल्ट्स देखें तो डेविस लैब ने करीबन 1500% के डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया। इसमें केवल करीबन शेयर होल्डर्स को 30 रुपये का डिविडेंड, 30 रुपये शेयर का डिविडेंड मिलने वाला है। और इसके यदि नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट है वो 64% डाउन हुआ है, 318 करोड़ का ही रहा है। और रिजल्ट्स अपन देखें, रिजल्ट्स पर चलें उससे पहले अपन देखेंगे इसके डिविडेंड का अनाउंसमेंट कितना हुआ। डिविडेंड की हालांकि अपन कर लिए 30 रुपये का रहा, तो इसमें 1500% का डिविडेंड पर शेयर हुआ है और 30 रुपये का रिगमेंट हुआ है। और डिविडेंड मिलेगा कब? कंपनी की जो 33वीं AGM होने वाली है उसमें है वो डिविडेंड मिलने वाला है। तो इस पर चलते हैं अपन, रिजल्ट पर चल लेते हैं इसमें। और ये रिजल्ट PDF पर आ गए। और रिजल्ट्स की बात करें तो ईयर टू ईयर रिजल्ट देखेंगे तो ईयर टू ईयर रिजल्ट काफ़ी बड़े लेवल पर प्रभावित हुए। रेवेन्यू 23% डाउन हुआ है। इस क्वार्टर में 1951 करोड़ का रेवेन्यू रहा, पिछले क्वार्टर में 1700 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये बढ़ा है, लेकिन ईयर टू ईयर घटा है। पिछले वर्ष 2500 करोड़ का था, तो ये ईयर टू ईयर यहाँ घटते हुए देखने को मिला है। और क्वार्टरली है वो बढ़ा है। और यदि एबिडिटा देखेंगे तो 56% कम हुआ है। इस क्वार्टर में मात्र 488 करोड़ का रहा है, क्वार्टरली ये यहाँ बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 64% गिरा है। ईयर टू ईयर कितना गिरा है? 64%। पिछले वर्ष यहाँ 895 का था और इस क्वार्टर में मात्र 321 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। और हालांकि ये क्वार्टरली बढ़ा है, 307 से बढ़ करके 321 हुआ है। तो ऑल ओवर अगर ईयरली पकड़ेंगे तो डेविस लैब पर भी सोमवार को एक्शन देखने को मिल सकता है। स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलेगी आपको। और इसमें रिजल्ट्स है वो काफ़ी बड़े लेवल पर प्रभावित हुए हैं। सेल्स भी कम हुआ है, एबिडिटा भी कम हुआ है और नेट प्रॉफिट है वो 64% डाउन है। और अब बात करेंगे VR लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के। VR लॉजिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ शुक्रवार के दिन यहाँ पर करीबन 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। और इस वर्ष की बात करें तो वर्ष 2023 में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। मात्र इस वर्ष के 2023 के अभी 4 महीने चल रहा है और इन 5 महीने के दौरान इसने 21% का रिटर्न दिया। और हालांकि स्टॉक्स ने काफ़ी तेज़ी यहाँ दिखाई है, लेकिन वोलेटिलिटी ज़्यादा है यहाँ स्टॉक्स में। और यदि Q4 के रिजल्ट्स की चर्चा करें तो ईयर टू ईयर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 18% बढ़ा है और इस क्वार्टर में 698 करोड़ का रहा है। पिछले क्वार्टर में 682 करोड़ का था, पिछले वर्ष 594 करोड़ का रेवेन्यू था। एबिडिटा हालांकि 1% गिरा है, इस क्वार्टर में 114 करोड़ का एबिडिटा है। नेट प्रॉफिट 17% बढ़ा है, इस क्वार्टर में 193 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 49 करोड़ का था और पिछले वर्ष 56 करोड़ का था। और तो हालांकि रिजल्ट है ईयर टू ईयर भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और क्वार्टरली भी रिजल्ट है काफ़ी ग्रोथ में देखने को मिले। मात्र कंपनी है वो 5800 करोड़ की है। तो ऑल ओवर VR लॉजिस्टिक्स के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और लॉजिस्टिक जो सेक्टर है काफ़ी अच्छा काम इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है लॉजिस्टिक सेक्टर से। और अब बात करेंगे अपन फार्मा सेक्टर से, स्मृति ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। और स्मृति ऑर्गेनिक्स के Q4 रिजल्ट्स भी आज आए, इसके भी चर्चा अपन करेंगे। शुक्रवार की बात करें तो स्टॉक्स मामूली तेजी में देखने को मिला था और इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष के दौरान अब तक स्टॉक्स है वो 10% डाउन में देखने को मिला है। इस साल इसमें यहाँ कोई रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, लेकिन पिछले 5 सालों में लो टाइम में देखो अच्छे रिटर्न मिलते हैं। पिछले अगर जर्नी देखें तो यहाँ कोरोना काल में यहाँ इस स्टॉक्स पर अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी और कोरोना के ढलने के बाद यहाँ स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो ये जो कोरोना काल है इसमें जो ऑर्गेनिक्स वाले कहें या फार्मा सेक्टर्स कहें काफ़ी स्टॉक्स थे काफ़ी अच्छे चले थे, लेकिन इसके बाद में कोरोना के जो आफ्टर जो कोरोना काल है उसमें सभी जो फार्मा सेक्टर्स हैं इनमें बड़ी गिरावटें देखने को मिली है। पिछला लेवल इन्होंने अभी तक प्राप्त नहीं किया। हालांकि 5 साल में इसने 448% का रिटर्न दिया है, लेकिन इस साल में अगर रिटर्न देखेंगे तो इस साल वर्ष 23 में यहाँ अब तक स्टॉक्स है वो 10% क्रैश है। और इसके आज Q4 रिजल्ट्स आ चुके हैं, अपन उनकी चर्चा करेंगे। तो Q4 देखेंगे, Q4 रिजल्ट्स काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 4% ईयर टू ईयर बढ़कर
36 करोड़ रहा है। पिछले क्वार्टर में 32 करोड़ था और पिछले बार 35 करोड़ था। हालांकि ये ईयर टू ईयर लगभग बढ़ा है 1 करोड़, तो 4% की जंप हुई है। क्वार्टरली भी बढ़ा है और एबिडिटा 38% डाउन हुआ है पिछले क्वार्टर से। हालांकि एबिडिटा बढ़ा है। नेट प्रॉफिट है वो 60% ईयर टू ईयर डाउन है। पिछले क्वार्टर में पिछले वर्ष 1 करोड़ 73 लाख का नेट प्रॉफिट था और इस क्वार्टर में मात्र 69 लाख का रहा है और पिछले क्वार्टर से हालांकि ये बढ़ा है। तो ऑल ओवर देखें तो स्मृति ऑर्गेनिक्स के रिजल्ट्स है वो इनको रिजल्ट्स है वो थोड़े हल्के ही रिजल्ट्स नज़र आए। ईयर टू ईयर भी हल्के हैं और क्वार्टरली भी, हालांकि क्वार्टरली तो बढ़ा है लेकिन कोई बड़ी जंप नहीं है। और ईयर टू ईयर भी केवल रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट है वो 60% कम देखने को मिल रहा है। और बात करेंगे मैक्स वेंचर्स इंडस्ट्रीज की। और मैक्स वेंचर्स की बात करें तो शुक्रवार के दिन यहाँ स्टॉक्स करीबन 2% से ज़्यादा गिरा था। और यदि इस वर्ष की बात करें, वर्ष 23 में अच्छा खासा रिटर्न इसने दिया है। ये सब 5 महीने चल रहा है। तो यहाँ से देखें तो यहाँ एक इस दौर में स्टॉक्स है वो जनवरी से लेकर के और जनवरी से लेकर के अप्रैल तक देखें तो स्टॉक्स कंसोलिडेशन की स्थिति में मात्र इसने मई के महीने में 1 महीने में इसने कितना रिटर्न दिया, 34% का रिटर्न दिया। अच्छा रिटर्न अपने इसको कह सकते हैं। और इसके Q4 रिजल्ट्स की चर्चा करें तो ईयर टू ईयर रिजल्ट्स आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 19% डाउन हुआ और इस क्वार्टर में मात्र 23 करोड़ का रहा है। पिछले क्वार्टर में 29 करोड़ का था, पिछले वर्ष 28 करोड़ का था। एबिडिटा हालांकि बढ़ा है 68% ईयर टू ईयर बढ़ा है। नेट प्रॉफिट है वो 14% डाउन हुआ और क्वार्टरली भी डाउन हुआ है और ईयरली भी डाउन हुआ है। तो मैक्स वेंचर्स के जो रिजल्ट्स हैं, हालांकि रिजल्ट्स है वो हल्के नज़र आ रहे हैं। ईयरली भी हल्के ही है और क्वार्टरली भी हल्के रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। लेकिन कंपनी है वो मात्र 3000 करोड़ की है, काफ़ी रिस्क की कंपनी है। और अब बात करेंगे ग्रीन एनर्जी से वारी रिन्यूएबल्स। तो वारी रिन्यूएबल्स की बात करें तो इसमें भी शुक्रवार के सेशन में हालांकि स्टॉक्स था वो ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। और यदि इस वर्ष की बात करें तो वर्ष 1 साल के पीरियड में इसने मात्र वो 96% का रिटर्न दिया। मात्र कब से, इसने जनवरी से लेकर के और मई तक बहुत स्टॉक दौड़ चुका है। बहुत अच्छी कंपनी है। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर जो बेस्ड एनर्जी उस पर काम करती है कंपनी। और देखें तो आप इस मात्र 4 महीनों के पीरियड में इसने डबल कर दिया है पैसा, लगभग 96% हो गया है और इसने मात्र 4 महीने में ये देखने को मिलता है। और यदि पिछले 5 वर्ष की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में बहुत ही बड़ा रिटर्न यहाँ मिला है, 5000% से ज़्यादा का रिटर्न है। जहाँ देखिए ये जो स्टॉक्स था मात्र पैसे में हुआ करता था और 2021 के बाद में इसमें बड़े रिटर्न मिले, मात्र कितने 3 सालों में, 21, 22 और 23 में यहाँ जो जितना भी रिटर्न मिला है, ये जो रिटर्न बना है वो मात्र यहाँ 3 सालों में बना है। स्टॉक्स पहले यहाँ बहुत ही 100 और 50 का हुआ करता था और अभी इसमें करीबन 950 से ज़्यादा का स्टॉक्स हो गया। तो ये जो रिटर्न मिले हैं 5 साल के लिए, जो इंतज़ार करता है, धैर्य रखता है, उसको रिटर्न मिलते हैं। लंबे समय तक जो रुकता है उसका फल जरूर मिलता है। और कंपनी के अब अपन रिजल्ट्स देखेंगे तो रिजल्ट्स ईयर टू ईयर रिजल्ट्स हालांकि अच्छे हैं। तो इसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 20% डाउन हुआ है। इस क्वार्टर में 61 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 73 करोड़ था और पिछले वर्ष 76 करोड़ का था। एबिडिटा है वो 78% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट है 82% बढ़ करके 12.3 करोड़ रहा है। पिछले क्वार्टर में 25 करोड़ था और पिछला जो वर्ष था उसमें करीबन 7 करोड़ का रेवेन्यू था। तो ये 7 से बढ़ करके ईयर टू ईयर 12 करोड़ हो गए। तो इसमें 82% की जंप हुई है। नेट प्रॉफिट बढ़ा है लेकिन कंपनी के पास रेवेन्यू है वो 20% डाउन हुआ है। हालांकि कंपनी खर्चों पर लगाम लगाकर नेट प्रॉफिट तो दिखाया है लेकिन रेवेन्यू डाउन हुआ है और EPS भी 82% बढ़ा है। तो ओवर देखें तो मात्र कंपनी वो 2000 करोड़ की है और इस लिहाज से, और रिन्यूएबल सेक्टर है कंपनी का, रिन्यूएबल सेक्टर में बिजनेस करती है तो आगे तो ग्रोथ देखने को मिल सकती है, भविष्य का है। तो बिजनेस उस लिहाज से बाकी कंपनी रिस्की है, छोटी है, 2000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। तो इस पर सावधानी से रहें। हालांकि 5 साल में कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं इसमें। तो ऑल ओवर इसके रिजल्ट्स है वो ओके। और अब मित्रों बात करेंगे हार्डविन इंडिया। और हार्डविन इंडिया की अगर बात करें तो शुक्रवार के सेशन 1% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ देखने को मिली है और इस वर्ष इसने 9 से 10% का रिटर्न यहाँ दिया है। पिछले 5 सालों में भी बहुत अच्छे रिटर्न यहाँ मिले, 319% का रिटर्न मिला है
और आज अपन हार्डवन इंडिया की बात इसलिए कर रहे हैं कि इस वीक में इसने हार्डवन इंडिया ने स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर जारी करने का ऐलान किया है। तो यहाँ स्टॉक्स जो स्प्लिट होगा वो 1:10 में हो रहा है। 1 के बदले में 10 जो शेयर तो मिलेंगे स्प्लिट में स्टॉक्स में, और 3 के बदले 1 शेयर मिलेगा यहाँ बोनस का शेयर। तो स्टॉक्स और यहाँ पर स्प्लिट और बोनस मिलने जा रहा है। हालांकि इसकी रिकॉर्ड डेट अभी तय नहीं हुई है। कंपनी ने काफ़ी पहले ही इसने स्टॉक्स स्प्लिट और बोनस का न्यूज मिल गया था, लेकिन इसमें रिकॉर्ड डेट तय नहीं हुई। ये माना जा रहा है कि सोमवार की रिकॉर्ड डेट है वो तय हो सकती है, और इसलिए इस पर अपने वॉच बनाए रखें। इस पर 1 के बदले 10 शेयर स्प्लिट में मिलेंगे और 3 के बदले 1 शेयर इसमें बोनस का मिलने जा रहा है। और कंपनी का अच्छा बिजनेस चलता है, और ये जो आर्किटेक्चर्स जो बिजनेस है, जो ग्लास फिटिंग्स है उसके सेक्टर में कंपनी लीडिंग कंपनी है। अच्छा बिजनेस कंपनी का चलता है, और अपन देखेंगे इसके 5 साल में अच्छे रिटर्न यहाँ मिले। 319% का रिटर्न देखने को मिला है, और इस वर्ष भी इसने 10% का रिटर्न दिया है। तो देखें और इन्हें अपने नज़र रखें इन स्टॉक्स पर। और आशा करते हैं मित्रों वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं ताकि हम वीडियो की क्वालिटी को मैनेज कर सकें। और यदि पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब कर जरूर कर लें। नमस्कार, अगले वीडियो में